क्या आपको पता है कि जीवन में हमेशा बोले गए शब्दों का ही नहीं बल्कि सही समय पर बोलने का भी पछतावा रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और आपका हमारे चैनल एसकेजी मोटिवेशनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपके मन में कोई भी बात का अगर पछतावा रह जाता है तो आप उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। आज की कहानी एक नौकरानी और एक अनमोल हीरा का है। कहानी एक राजमहल में काम करने वाली नौकरानी और उसके बच्चे की है। एक दिन की बात है जब राजा की दरिद्रता के कारण बच्चा महल के बगीचे में खेल रहा था और खेलते खेलते समय बच्चे को बगीचे में एक हीरा मिला। वह दौड़कर अपनी माँ को बताने आया कि माँ, मुझे एक हीरा मिला है। माँ समझ गई कि हीरा है, लेकिन इस डर से इसे लौटाना पड़ा। उसने चालाकी दिखाई और उसने ऐसा दिमाग लगाया कि उसने बच्चे से झूठ कहा कि यह हीरा नहीं बल्कि कांच का एक टुकड़ा है। उसे उठाकर महल के बाहर सड़क पर फेंक दिया और आगे बच्चे ने माँ की बात मान ली और खेलने में व्यस्त हो गया। माँ चुपके से बाहर गई, हीरा उठा लाई और शाम को बाजार में बेचने के लिए अपने पास संभाल कर रख लिया। इसी बीच कहानी के आगे सुनार के पास जब वह औरत पहुंची तो सुनार के मन में लालच उत्पन्न हुआ और शाम को नौकरानी बच्चे को घर छोड़कर बाजार में एक सुनार की दुकान पर पहुंची और उसे हीरा दिखाकर उसकी कीमत पूछी। सुनार के मन में लालच इतनी बढ़ गई थी कि उसने भी वही चालाकी दिखाई और नौकरानी से कहा, अरे बहन जी, ये हीरा नहीं है, आप कहाँ चक्कर में पड़ गई, ये तो एक कांच का महज टुकड़ा है। ऐसा बोलकर वह सुनार ने भी वह हीरा सड़क पर फेंक दिया और नौकरानी उदास होकर अपनी किस्मत को कोसती हुई घर चली गई। और इसी बीच लालची सुनार तुरंत अपने मित्र जौहरी के पास गया और इसके बारे में उसने सोचा कि वह हीरे की सही कीमत बता पाएगा। सुनार ने जौहरी को हीरा दिखाया। जौहरी के मन में भी लालच आ गया। उसने भी पिछले वाला दिमाग को यूज करके उसने सुनार से कहा कि यह नकली आइटम है और वह भी उसे उठाकर सड़क पर फेंक देता है। सुनार उदास होकर अपनी दुकान पर वापस लौट आया। फिर इसी के विपरीत जब जौहरी ने हीरे को फेंका तो वह जमीन पर गिरकर टूट गया। वहीं पास खड़े एक आदमी ने हीरे से पूछा कि तुम्हें पहले 2 बार फेंका गया था, तब तुम नहीं टूटे, लेकिन तीसरी बार में आखिर क्यों टूट गए। इसी बीच काल्पनिक उस हीरे ने जवाब दिया कि पहली बार जिसने मुझे फेंका वो एक नौकरानी, उसे मेरी असली पहचान नहीं पता थी, और दूसरी बार जिसने मुझे फेंका वह एक सुनार था, उसे भी मेरी पहचान नहीं पता थी, लेकिन तीसरी बार जिसने फेंका वह तो जौहरी था, मेरा अपना था। जब मेरा अपना ही मेरी कदर नहीं कर रहा तो मेरा टूटना निश्चित था और मैं खुद को संभाल नहीं पाया और मैं टूट गया। तो दोस्तों, यह कहानी हम इंसानों पर जरूर लागू होती है, क्योंकि जब हमारा कोई अपना हमारी कद्र नहीं करता है तो हम ऐसे ही बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर क्या, हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में किसी की टांग खींचने के बजाय उसका हाथ खींचिए, उसका साथ दीजिए, उसका हौसला बढ़ाइए, ताकि वो भविष्य में आगे की ओर जा पाए और कुछ बड़ा कर दिखाए। तो अगर आप सच में किसी को आगे ना बढ़ा पाए तो उसे पीछे मत घसीटिए। अपनों की कद्र करना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना शुरू करिए। और अगर आप भी ऐसे और तमाम मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए प्रेरित है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत ही मज़ेदार और प्रेरणादायक वाली स्टोरी हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो बहुत जल्द ही आएगी आपके लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए।